बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे राज्य में एक चुलबुली राजकुमारी रहती थी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही जिद्दी और चालाक भी। महल के पास एक रहस्यमयी तालाब था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जादुई घटनाएं होती हैं। एक दिन राजकुमारी सोने की चमकदार गेंद से खेल रही थी। खेलते खेलते गेंद तालाब में गिर गई। वह परेशान होकर रोने लगी। तभी तालाब के पानी में हलचल हुई और एक बड़ा मोटा मेंढक बाहर निकला। मेंढक ने अपनी आवाज में थोड़ा रौब डालते हुए कहा, हे राजकुमारी, क्यों रो रही हो? राजकुमारी ने अपनी परेशानी बताई। मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी गेंद वापस ला सकता हूं, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारा दोस्त बनना होगा। मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा और तुम्हारे महल में रहूंगा। राजकुमारी ने सोचा, अरे, यह तो बस एक मेंढक है। इसे वादा कर देती हूं, बाद में भाग जाएगा। उसने तुरंत हामी भर दी। मेंढक ने एक शानदार छलांग लगाई और पानी में गोता लगाकर गेंद बाहर निकाल दी। राजकुमारी ने खुशी से गेंद ली और भागती हुई महल चली गई। रात को राजकुमारी आराम से भोजन कर रही थी, तभी महल के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक ठक। दरवाजा खोलने पर वही मोटा मेंढक नजर आया। उसने कहा, राजकुमारी, तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं। राजकुमारी का चेहरा उतरा, लेकिन अपने माता पिता की मौजूदगी में उसे झूठ नहीं बोलना था। उसने मेंढक को अंदर बुलाया। मेंढक ने खाने की मेज पर आकर बड़े शान से कहा, मुझे भी वही खाना दो जो तुम खा रही हो। राजकुमारी ने बड़ी बेमन से मेंढक को खाना दिया, लेकिन मेंढक ने हर निवाले के बाद कुछ अजीबो गरीब हरकत की। कभी वह टेबल पर नाचने लगा, तो कभी पानी के गिलास में डुबकी लगाकर खुद को फ्रेश करने लगा। राजकुमारी चुपचाप सब देख रही थी। सोने का समय हुआ तो मेंढक बोला, अब मैं तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे पास सोऊंगा। राजकुमारी को गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा, थोड़ा और सह लो, यह मेंढक सुबह तक गायब हो जाएगा। उसने मेंढक को अपने तकिए के पास सुला दिया। जैसे ही राजकुमारी सोने लगी, मेंढक फुसफुसाया, राजकुमारी, क्या तुम मुझसे वाकई दोस्ती कर सकती हो? राजकुमारी ने चालाकी से जवाब दिया, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मेरा पसंदीदा गीत गाओगे, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना दोस्त मान लूंगी। मेंढक ने गहरी सांस ली और एक मधुर गीत गाने लगा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द गाया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। राजकुमारी चौंक गई, क्योंकि मेंढक की जगह एक हैंडसम राजकुमार खड़ा था। राजकुमार ने कहा, मैं एक श्राप के कारण मेंढक बन गया था। केवल एक चालाक और साहसी राजकुमारी ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकती थी। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे आजाद कर दिया। राजकुमार ने राजकुमारी को धन्यवाद दिया और उससे दोस्ती कर ली। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी कर ली। उनकी कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई और सबने सीखा कि वादे निभाना और दया दिखाना कितनी बड़ी बात है।